नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? मैं पायल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वर्ष अयोध्या में कितने दीप जलाए जाने हैं, क्योंकि हर वर्ष अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाता है। और इस बार के वर्ल्ड रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो इस वर्ष अयोध्या में दीपोत्सव पर 21 लाख दिए जलाए जाएंगे, ऐसा आदेश सीएम योगी ने खुद दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का बीते दिनों लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में कहा कि इस वर्ष अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। अगले वर्ष प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने के लिए आने वाले हैं और इसकी तैयारियां अयोध्या में इस समय बहुत ही धूमधाम से चल रही हैं। हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल है। लगातार त्योहारों का माहौल चलने के बाद अब सीधे दीपोत्सव आने वाला है और उसके बाद जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा जाएगा। तो अयोध्या में इस समय हर दिन त्योहारों का मौसम चल रहा है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो एक बड़ा आयोजन बनाने की तैयारी भी की जा रही है इस बार के दीपोत्सव को, क्योंकि ये दीपोत्सव बहुत ज़्यादा खास है। इसके बाद ही जन्मभूमि में प्रभु श्री राम लला को विराजमान कर दिया जाएगा और इसीलिए इसकी तैयारियां बहुत तेजी से वहां पर इस समय चल रही हैं। अयोध्या के पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दीप प्रज्वलित करने की बात अगर करें तो इस बार जो लक्ष्य रखा गया है वो 21 लाख दियों का रखा गया है। अगले वर्ष प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और इसीलिए ये दीपोत्सव एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। यहाँ पर काम लगभग शुरू हो चुका है। जैसे जैसे जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं, वैसे ही अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां भी बहुत तेजी से चल रही हैं। अगर बात करें राम जी की पैड़ी, सूरज कुंड, भरत कुंड सहित सभी मंदिरों घाटों में दीप प्रज्वलन के लिए अभी से तैयारियां बहुत तेज हो चुकी हैं। इसे विश्व कीर्तिमान के तौर पर दर्ज किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में इस वक्त लगभग 32,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हो रहे हैं और इतनी सारी परियोजनाएं देश के किसी भी नगर या जिले में नहीं चल रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले 4 से 6 महीने के भीतर अयोध्या की सड़कें दिल्ली के राजघाट जैसी दिखाई देने लगेंगी। इन सब बातों में कितनी सत्यता है वो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो भी इस वर्ष तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अयोध्या ये वही अयोध्या है जिसका 6 वर्ष पूर्व लोग नाम लेने में भी संकोच करते थे और यहाँ पर श्रद्धालु तो बहुत कम आते थे। और आज अयोध्या में सूरज कुंड, गुप्तार घाट, भरत कूप सहित विभिन्न स्थल विकसित हो गए हैं जो इसे दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे। 325 से ज्यादा विकास परियोजनाओं के साथ अयोध्या का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। एक भव्य रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के साथ ही मेट्रो सिटी से रिलेटेड सभी सुविधाएं भी यहाँ पर दी जा रही हैं। हर तरह का संसाधन आपको यहाँ पर मिलेगा। होटलों से लेकर के रोजगार तक की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए अयोध्या का डेवलप किया जा रहा है ताकि आसपास के क्षेत्र का भी विकास किया जा सके। 100 किलोमीटर के दायरे में लाखों की संख्या में रोजगार उपलब्ध होने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों से लोगों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। यहाँ के लोगों का पुनरावास भी किया जाएगा। साथ ही जो भी नुकसान हुआ है, जिन भी लोगों को उनके घरों से निर्वासित किया गया है, उनके लिए भी योजनाओं पर काम चल रहा है। तो ये थी पूरी जानकारी जो सीएम योगी ने बीते दिनों अपने दौरे में अयोध्या में कही थी, जब उन्होंने वहां पर कुछ नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था और पूजन किया था। तो इन सब बातों में कितनी सत्यता है वो धीरे धीरे अयोध्या में नजर आ ही रही है। बाकी जैसा कि बताया गया है कि अयोध्या की सड़कों को मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के राजघाट की सड़कों से कंपेयर किया। इसमें कितनी सत्यता है ये भी अगले कुछ महीनों में ही हमें पता चल जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अयोध्या को वैश्विक लेवल पर डेवलप किया जा रहा है और वहाँ की सभी परियोजनाएं अपने आप में विश्व स्तर की हैं। तो जैसे जैसे अयोध्या के बारे में जानकारी आती है मैं आप तक पहुंचाती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।